मैं यहाँ हूँ, सुजालपुर व्यवस्था चल रही है, 2 संत पहुँच चुके हैं। आगे उज्जैन में व्यवस्था चालू है, वहाँ भी एक गाड़ी पहुँच गई है और आगे नजरपुर पहुँच रही है। और हम यहाँ बैठे हैं, रिन्हाय गाड़ी पहुँचने वाली है, बिस्तर जमाएगी। हम लोग जाते हैं, फट से बिस्तर लगा, फिट सो जाओ। हम इधर प्रवचन दे रहे हैं, पीछे भोजन बन रहा है संतों का, गरम गरम। इधर से उतरेंगे, फट से खाएंगे भोजन। भोजन वाले भोजन बना रहे हैं, उनके हिस्से का ये गाने वाले गा रहे हैं। वो वीडियो सबके हिस्से का काम है ना। एकता और संगठन बहुत बड़ी चीज है। अगर दीपक की बत्ती को अलग कर दिया जाए, तेल को अलग कर दिया जाए, तो भाइयों बहनों फिर वो दीपक का अस्तित्व खत्म हो जाता, उसमें उजाला कहाँ होगा। जब दीपक, बत्ती और तेल और वो चिराग, क्या होता है उसको बोलते, चिराग, अरे तुम समझ लेना जो बोलते हो। तो वो सब संगठित जब चीजें होती तभी वो दीपक कहलाता है, उजाला देता है। घर में संगठन भी रखो थोड़ा। एक विशेष उम्र आने पर बंटवारा कीजिए। जब तीसरी पीढ़ी का जन्म होने लगे तो बंटवारा करिए। फिर तीसरी पीढ़ी, क्योंकि फिर बहुत लंबी मालगाड़ी तुम खींच भी नहीं पाओगे। इंजन की दम निकल जाएगी, डिब्बे पहिया नहीं घुमाएंगे। इसलिए तीसरी पीढ़ी आए तो डिवाइडेशन हो जाना चाहिए। हंसते हंसते बंटवारा। और तो मैं आपको सुना रहा था, ये मनुष्य जीवन किस उद्देश्य के लिए मिला है। जीते जी शांति प्राप्त करने के लिए मिला है और मरने के बाद मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है। 2 बातें हैं। जिंदा रहो तो शांति से जियो और मरो तो मुक्त हो जाओ। इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन जो जिंदा है उसको शांति कहाँ है? उसका मन तो बहुत उलझन में है। और संत कबीर कहते हैं कि जिसको जिंदा में शांति नहीं है उसको मरने के बाद मुक्ति भी नहीं हो सकती। क्योंकि जब जीना नहीं आया तो मरना भी कैसे आएगा ठीक से। और ठीक से जिसको मरना नहीं आया तो उसका मोक्ष कैसे हो जाएगा। वो तो फिर जन्म मरण के चक्र में आएगा, पुनर्जन्म उसका होगा। और आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है। ये मत सोचना यहाँ जो भी करो सब बात खत्म हो जाएगी, मरने खत्म नहीं होगी। अगले जीवन में फिर बात शुरू हो जाएगी, जन्म होगा। और कितने बच्चों को पुनर्जन्म की बातें याद भी रहती है। वो बताते हैं मेरा वहाँ था, घर पहले ये है वो है। ये पुनर्जन्म भी होता है। और इस जन्म में जो करते हो कर्म, अगर बहुत कर्म बिगड़ गए तो पशु के शरीर में जन्म मिलेगा आत्मा को, पशु का जन्म। क्योंकि कर्म पशुओं जैसे किया है तो मनुष्य शरीर पाओगे तो उसमें पशुओं के कर्मों को भोगोगे कैसे। इसलिए पशु का शरीर मिलेगा, उसमें भोगना पड़ेगा। ऐसे कर्म करो जिससे कि मोक्ष यदि ना हो तो कम से कम सुंदर मनुष्य का शरीर फिर से मिले, अच्छे परिवार में मिले, अच्छे घर में मिले, अच्छे गांव में मिले और स्वस्थ सुंदर बुद्धिमान शरीर मिले। जहां जन्म लो वहां कम से कम सुखी तो रहो, ये हाय हल्ला में तो न फंसो। इसके लिए पुण्य करना पड़ेगा। जैसे आपको प्रवचन सुनने में रुचि है, सत्संग सुनते हो, परोपकार करते हो, सेवा करते हो, साफ सफाई में रहते हो, निश्चित है कि आपको फिर से मनुष्य का शरीर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि सत्संग सुनने में रुचि है तो पशु पक्षी सत्संग तो सुन सकते नहीं। और सत्संग सुनने का तुम्हारा संस्कार है
तो सत्संग सुनने के आकर्षण में तुम मनुष्य का ही जन्म पाओगे ताकि दोबारा भी सत्संग सुन सको। इसलिए सत्संग सुनने से बहुत फायदा है, भक्ति करने से भी फायदा है, भजन गाने से फायदा, भजन गाओ। और कोई नशा ना करो, नशा से बचो। श्रद्धवा लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। और जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है तत्परः संयतेन्द्रिया। वह इस आत्मा के कल्याण के लिए तत्पर हो जाता है। सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, ऐसी भावना। गाइए 2 लाइनें। सद्गुरु हमारा जीवन, दोहराओ, गुनगुनाओ। सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन, ओहो बहुत अच्छा, कल्याण के लिए हो। तन मन वचन ये मेरा, तन मन वचन ये मेरा, परमार्थ के लिए हो। तन मन वचन ये मेरा, दोहराओ। परमार्थ के लिए हो। तन मन वचन ये मेरा, परमार्थ के लिए हो। तन मन वचन ये मेरा, परमार्थ के लिए हो। सतगुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो। सतगुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो। तो इसको ये मनुष्य जीवन के लिए हर शास्त्र में लिखा है कि ये कल्याण करने के लिए मिला है। तो कल्याण कितने लोग कर रहे हैं? कोई तो दारू पी रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई चोरी में लगा हुआ है, कोई भाई के साथ बेईमानी कर रहा है। दुनिया भर का बवंडर लोग मचा रखे हैं। कल्याण वल्याण तो भाड़ में गया, न जाने क्या उपद्रव खड़ा किया है। कोई बीड़ी पी रहा है, चोरी पी रहा है, चुपके चुपके कि बाप न जान पाए, पूरी बीड़ी पी लो। कोई फिल्टर सिगरेट पी रहा कि धुआं भी पियो तो छान कर पियो। हाँ, पानी पियो छान के, धुआं पियो छान के। कोई गालियां बक रहा है, कोई दूसरे के खेत की मेड़ खोद रहा है कल्याण के लिए। इधर भी मेड़ खोदते हैं लोग। हाँ, इधर भी सब तरफ वही बाटल है। तो ये मनुष्य जीवन कल्याण के लिए मिला है। ये 17 बार चाय बना बना कर पीने के लिए नहीं मिला है कि खूब भांग घोंट घोंट कर पियो फिर बताओ शिव जी की बूटी है और जन्म जन्म की घूंटी है, बात हमारी झूठी है, ये शिव जी की बूटी है। ये सब फालतू काम। चाय भी पीना तो सिर्फ सुबह एक चाय पी लो और शाम को दूसरी चाय बस, क्योंकि चाय में भी निकोटीन होता है। अभी रिसर्च हो रहा है इस पर। जो तंबाकू में तत्व है वो चाय के अंदर है, इसलिए चाय पीने वाले चाय को छोड़ नहीं पाते। पर उतना ज्यादा निकोटीन नहीं है, पर है।
कम पियो और संतोष पूर्वक रहो। जब मकान बनाओ तो सड़क से 4 फीट जगह छोड़ दो। कितने लोग सड़क पर नींव खोद देते। अगर पड़ोसी कहे तो कहते नींव में तुमको डाल देंगे, नींव के अंदर डाल देंगे, मार देंगे आपको। तो पड़ोसी डर मारे कहता नहीं है, सोचता कौन झगड़ा लफड़ा करे। अब ये नींव खोद रहे हो, किसी की कब्र खोद रहे हो, रास्ते में खोद रहे हो, और इनके 7 पीढ़ी में दम नहीं जो मकान सही बना सके, क्योंकि बेईमान के पास बुद्धि कहां से आएगी। अब ये नींव खोदा है सड़क पर, इसको अकल है ही नहीं। 5 फीट छोड़ दे और 4 मंजिल ऊंचा आकाश में उठा दे मकान। गांव में सबसे ऊंचा चमके मकान तेरा। और ये ज्यादा फैलाओगे तो नींव खोदाई में ही, नींव में ही ईंट सीमेंट बहुत लग जाएंगे। बस कम रखो। 3 कमरे नीचे, लेट बाथ किचन। दूसरी मंजिल पर 2 कमरे, लेट बाथ किचन। तीसरी मंजिल पर 1 कमरा, लेट बाथ किचन। बस काम हो गया। नीचे रखो सामान और मेहमान को, बीच में रहो तुम, और ऊपर रख दो बेटे बहू को। जगाने जाओ मत, सोने दो ऊपर से। कभी गुस्सा होंगे 3 मंजिल से कूद जाएंगे, कूदने दो। ऐसा बनाओ। ये नीचे क्यों फैला रहे हो? कौन लूटे लिए जा रहा तुम्हारी जगह? रास्ता चौड़े होना चाहिए। समझ में आता नहीं है। और ये 2-4 फुट से तुम अमीर नहीं हो सकते हो। यदि आपके पास बुद्धि है, विवेक है, संतोष है, तो आपको अमीर तो बना दिया जाएगा। अभी एक हमारे भक्त जी आए थे, तो बोले 3 बीघे जमीन बेचा हूं 57 लाख की। तुमने कहा टोटल कितनी थी? मैंने सोचा पूरा बेच के खत्म तो नहीं कर दिया। तो बोले 60 बीघे 3 बीघे बेचा हूं। तो आपसे सलाह लेना है गुरुदेव। वहां से 10-15 किलोमीटर अंदर में 57 लाख में 40 बीघे मिल रही, तो ले लूं क्या? तो हमने कहा तुरंत ले लो जाकर के। अब 3 बीघे की 40 बीघे बन गई। लफड़ा खत्म। 3 फुट की चालाकी करने क्या जरूरत है? भाग्य प्रबल होगा, कर्म अच्छे होंगे, स्वभाव सुंदर होगा, चरित्र चमकता होगा, व्यवहार साफ सुथरा होगा, तो तुम्हारे भाग्य को चमकने से कोई रोक ही नहीं सकता है। 3 बीघे की वो 300 बीघे हो जाएंगे। इसलिए सड़क पर कभी मकान मत खड़ा करो, और बीच सड़क पर मंदिर भी मत बनाओ। ये साधु संत पुजारी पूजा पाठ वाले, वहां मस्जिद भी मत बनाओ। वहां समाधि बना करके लफड़ा मत डालो। 4 लेन निकलने दो, जाने दो। अभी मैंने तो बोल दिया है कि अगर मेरा आश्रम कहीं सरकार में कुछ जरूरत हो तो बना बनाए आश्रम पूरा दान करके ले जाओ। बना दो यहाँ पर जंक्शन, कोई हवाई अड्डा बना दो हमारे आश्रम के ऊपर। हम अपना अड्डा अलग बना देंगे। हम अपना अड्डा धुंधेरम बना देंगे, 2-4 एकड़ लेकर यहीं बना। अरे मैं तो कहीं बना दूंगा, क्या फर्क पड़ता। मैं एक बार सबको बोल दूं जोर से भक्तों को, तो एक दिन में 10 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा, फट से बन जाएगा। वहां हवाई अड्डा हो गया, अच्छी बात है। आश्रम में बना दो हवाई अड्डा, क्या करना उसको लफड़ा। तो ऐसा दिल रखो। अगर परिवार का हित हो रहा है तो एक व्यक्ति को त्याग कर सकते हो आप। अगर गांव का हित हो रहा है तो परिवार का स्वार्थ छोड़ सकते हो आप। और यदि आपके प्रदेश का हित हो रहा है तो गांव का स्वार्थ छोड़ दीजिए आप। और यदि पूरे विश्व का हित हो रहा है तो अपने प्रदेश का स्वार्थ भी छोड़ दीजिए और विश्व कल्याण के लिए समर्पित होइए। आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत।
यदि आत्मा का कल्याण हो रहा है, पूरी पृथ्वी को भी त्यागने के लिए बता दिया गया। तो सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, तन मन वचन ये मेरा परमार्थ के लिए हो। परमार्थ जिसमें दूसरे की भी सेवा हो सके, और सेवा स्वर्ग की सीढ़ी है। सेवा सुख का द्वार है। चाहे पशु की सेवा हो, पंछी की सेवा हो, मनुष्य की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, गुरु की सेवा हो, संत की सेवा हो, गाय की सेवा हो, किसी की सेवा हो, पेड़ पौधों की सेवा हो, सेवा ही स्वर्ग की सीढ़ी है। लक्ष्मण ने क्या किया था? राम की सेवा ही तो किया था। हनुमान जी ने क्या किया था? भगवान की सेवा ही तो किया था। सेवा जीवन को स्वर्ग बना देती है। बड़ा आनंद मिलता है सेवा से। अभी इस गांव के पहले में, किस गांव में था? वीर सिंह बताओ, खड़े हो। वीर सिंह यादव ईसागढ़ में था। वो तो तहसील है। हाँ वही था। किसके घर में रहा था? आपके घर में। हाँ तो बताओ ना। इनके यहाँ में था। ललितपुर के 3 बालक गुरु मंत्र लेने आए वहां, लगभग 80-100 किलोमीटर, और गुरु मंत्र लिया। फिर उसमें एक बालिका बहुत रोने लगी कि हमारे पिताजी को गांव के कुछ दुष्टों ने मार डाला है, और हम भी गुरुदेव क्या करें, अब हमारा रास्ता भी आपका प्रवचन सुन के सुधर गया। हम गुरु मंत्र लेने आए हैं और हमारा कोई सहारा नहीं है। हमारी बहन एक और होशियार बहुत है, ये छोटा भाई है, अब इसको हम पढ़ाएंगे, खूब आगे बढ़ेंगे। हमारे गांव जैसा दुष्ट गांव नहीं है, हमें वापस जाना, जल्दी गुरु मंत्र दे दीजिए। हम भाई आया साथ में, तो मैंने फटाफट गुरु मंत्र दे दिया। जब वो चलने लगे तो ये वीर सिंह और इनकी पत्नी दोनों बोले भोजन कर लो तब जाओ। बोले रात हो जाएगी, मोटरसाइकिल से है। तो इनकी वीर सिंह की पत्नी वो ब्रह्माबाई खड़ी हो जाए, हाथ जोड़। इसने फट से डिसीजन लिया कि 100 रुपया दे दो, रास्ते में समोसा खा लेंगे, और जल्दी करो। 100 रुपया खट से दे दिया। वो भी भक्त थे इनके जैसे। इसी का नाम परमार्थ है, इसी का नाम परोपकार है, इसी का नाम सेवा है। जो लोग कष्ट में है, तकलीफ में है, उनके कष्ट और तकलीफ में हेल्प करने वाला व्यक्ति वो महान होता है, और उसको स्वर्ग की सीढ़ी मिल जाती है। ऐसे छोटे छोटे काम भी कर दिया करो। अभी दीपावली आ रही है, देखना अगर कोई बहुत गरीब है, आधा किलो मीठा पैकेट उसके दे देना कि बच्चों को आज खिलाओ, दिवाली मनाओ तुम भी। और जो गरीब लोग हैं उनके लिए मैं संदेश देता हूं, तुम्हारी गरीबी सरकार नहीं मिटा सकती, तुम्हारी गरीबी तुम मिटाओगे। कैसे मिटेगी? नशा छोड़ दीजिए, घर में लड़ाई मत कीजिए, गंदगी मत रखिए, साफ सुथरा रहिए, आपस में मधुर व्यवहार कीजिए, सुबह जल्दी सोकर उठिए, मेहनत कीजिए, हिल मिल कर रहिए, प्लानिंग से काम कीजिए, सही डिसीजन लीजिए, संतोष भी रखिए, और मीडियम कपड़े पहन लीजिए। कभी जागना पड़े तो गुस्सा मत होइए, कभी ज़्यादा मेहनत पड़े नाराज मत होइए, और पैसे का सदुपयोग कीजिए, पैसे की बचत करना सीखिए। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, पुड़िया, भांग, धतूरा, मुर्गी, कुकरी, बकरी, बकरा, कुतिया, ये सब खाना बंद कर दीजिए। दाल, चावल, सब्जी, रोटी मात्र खाइए, और सत्संग सुनिए, सत्संग से होशियारी सीखिए, प्रवचन के शब्द श्रवण कीजिए, फैशनबाजी बंद कीजिए, घर में नहीं खाने को, अम्मा चली भुनाने को, इधर उधर पैसे बर्बाद मत कीजिए। कितनी औरतों को मैं देखता हूँ ऐसी साड़ी पहनती है कि कंपनी, जिस साड़ी वाले की कंपनी ना, उसकी पत्नी भी वैसी नहीं पहनती। ऐसे जा रही है और बोलती है झुम झुम का गिरा ले ईसागढ़ की बाजार में।
पागल है पूरा, घर सब विनष्ट हो रहा है। अरे सस्ती साड़ी पहन ले, गाड़ी ले ले, साड़ी के चक्कर में मत पड़। हार नहीं गले में हो, कार होनी चाहिए द्वार पर। हार वार कौन देखता है, द्वार पर कार लाओ। रायबरेली जिले में हमारे एक भक्त हैं, पंडित जी हैं, पांडे परिवार है। तो वे 2-4 साल से सत्संग सुनते थे, उनके पास में पहुंचे हम जिले में, तो दर्शन करने आए। बोले हम गरीब बहुत हैं, तो हमने कहा ढंग से प्रवचन सुनो, गरीब रह नहीं सकते। दूसरी बार 2 साल बाद आए, नई बोलेरो में बैठ करके बोले अमीर हो गया हूँ। हमने कहा कैसे हुए? बोले गुरुदेव जितना सोना चांदी सब गिरवी रख दिया हूँ और बोलेरो ले आया हूँ, इसमें 1000 की डेली कमाई होती है, दर्शन भी करने आपके आ जाते हैं और सब काम मेंटेन कर दिया हूँ, पैसे आने लगे हैं। अब इसी पैसे से वो सोना चांदी भी छुड़ा लूँगा, फिर वो भी मेरा हो जाएगा और कार भी मेरी और हार भी मेरा। और आपका गुरुदेव ज्ञान हमको धन्य कर दिया। बोले कोई नशा नहीं करते, हम पति पत्नी प्रेम से रहते। अब उन्नति के लिए सोचते हैं, विकास के लिए विचार करते। कितने लोग उन्नति के लिए सोचते ही नहीं हैं, वो हर समय सोने के लिए सोचते हैं, बिस्तर किधर है। हर समय यही सोचते हैं आज किस क्वालिटी की दारू पीना है, बैक पाइपर पीना है कि वो व्हिस्की, और कि एरिस्टोक्रेट, कि महा ठंडी बियर, कि भैंस का गोबर, क्या पीना है। ये सब नाटक सोचना बंद करो, विचार करो कि मकान कैसे अच्छा बनेगा मेरा, गाड़ी कैसे आएगी, गुरुदेव का प्रवचन कैसे करा सकता हूँ, गुरुदेव की सेवा अच्छी कैसे करूँ, भंडारा कैसे करूं, कुंवारी कन्याओं को खीर पूड़ी कैसे खिलाऊं, नुक्ति कैसे बंटवाऊं, कुछ सेवा करूं, परोपकार करूं। जो तुम कमाते हो इसका 10वां अंश अगर धर्म में लगाते हो, परमार्थ में लगाते हो, सेवा में लगाते हो, तो आपकी बुद्धि कभी नहीं बिगड़ेगी, आपकी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहेगी। हाँ, 10वां अंश परमार्थ में लगाना चाहिए। कौन लगाता है? पूरा बिगड़ गए लोग। वो 20वां अंश धर्म लगाते हैं, परमार्थ कर रहे हैं। मत पीना शराब, आज से संकल्प ले लेना, ठीक, कंप्लीट रूप से कसम खाओ। इसमें तो कोई पीता ही नहीं है, और जो पीता है उसको मैं जानता नहीं, और जानता हूं तो कहता नहीं। कहता इसलिए नहीं हूं कि इज्जत का सवाल भी है, किसी की इज्जत थोड़े लेना है। अब छोड़ देगा, आज से बात खत्म हो गई। मत पीना, छोटी छोटी बचत करना सीखो। गरीबी कैसे रहेगी? आपस में मारपीट मत करो। सवेरे उठकर झाड़ू लगाओ, घर को बिल्कुल क्लीन रखो, आसपास पेड़ पौधे फूल पौधे लगाओ। मेहमान आए उसका दौड़ दौड़ कर हंसकर स्वागत करो। गुरुदेव की भक्ति भी करो, गुरुदेव का ध्यान लगाओ, प्रवचन सुनो यूट्यूब में, मोबाइल में और टीवी में। 9 बजे रात्रि आस्था भजन चैनल में, 6:50 पर आस्था चैनल में शाम को प्रवचन सुनिए। 20 मिनट का प्रवचन तुम्हारी जिंदगी को बदल डालेगा। अन्यथा क्रोध बहुत आएगा, लालच भी बहुत आएगा, गुस्सा बहुत आएगी, और जो लोग क्रोध बहुत करते हैं वे राज्य और लक्ष्मी से विहीन हो जाते हैं, और जो लोग हर्ष में फूलते हैं वे भी राज्य लक्ष्मी से विहीन हो जाते हैं। जो तादाद से ज्यादा सोते हैं, हट करते, जिद करते हैं, उनको लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। जो लोग गंदे मैले कुचैले रहते हैं उनको भी लक्ष्मी त्याग कर देती है। इसलिए साफ सुथरा रहो, क्लीन रहो, एकदम जीवन को धन्य बनाओ। गंदगी रखने की क्या जरूरत है? गंदगी में रहते हो इसका मतलब तुम आलसी हो। अब आलसी होने का मतलब ये हुआ कि जब आलसी हो तो काम कैसे करोगे, और काम नहीं करोगे तो लक्ष्मी कैसे आएगी, और लक्ष्मी नहीं आएगी तो दरिद्री तो रहोगे ही तुम। अब तुम बोल रहे हो कि कोई सरकार ऐसी आए जो सब कर्जा माफ कर दे और बिल्कुल सब ठीक कर दे, बिजली बिल माफ कर दे और सड़क भी साफ कर दे, और मेरे आंगन में झाड़ू लगा जाए मुख्यमंत्री जी, उनकी पत्नी जो है चाय बनाकर पिला जाए, जय बजरंगबली आओ पत्नी जी। ये नाटक नहीं हो सकती। अरे वो मुख्यमंत्री जो है, प्रधानमंत्री जो है, या जो भी उसकी पत्नी है, वो भी तो इंसान है, वो भी तो मनुष्य है, वे और क्या है। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपके अंदर अनंत शक्ति छिपी हुई है।
आलस्य को भी छोड़िए और खुश रहो, हंसना भी सीखो, बीमार मत बने रहो। कितने लोग हमेशा बीमार बने रहते हैं, बने भी रहते हैं और बीमार हैं भी। वो क्यों हैं? आपको बीमारी आने लग जाए, थोड़ा धूप में बैठिए, पैदल तेज चलिए, पानी ज़्यादा पीजिए, भोजन कम खाइए, मेहनत धीरे धीरे बढ़ाइए, कठोर श्रम कीजिए, भूख बढ़ेगी और भूख कम लगती है उसकी दवा थोड़ी आयुर्वेदिक ले लीजिए, कब्जियत है तो अमृता चूर्ण खा लीजिए। और यदि भूख ज़्यादा लगती है तो क्या करोगे? भस्मक रोग है किसी किसी के पेट में, अभी अभी खाया था, 1 घंटे बाद फिर चिल्ला रहा और लाओ, भस्मासुर अंदर बैठा है। ये बहुत ज़्यादा भस्मक रोग भी मत पैदा करो, बहुत खा। और अपने कार्य को अच्छी तरह से किया करो। गरीब तुम नहीं रहोगे, भाई भाई में संगठन रखो, पति पत्नी भी संगठन रखो। कितने घरों में तो पति पत्नी में महीनों बात नहीं होती है, कितने घर की पत्नियां तो फिर से भागकर मायके में बैठी, बड़ी गुस्सा है। पति ने थोड़ा सा कुछ कह दिया और पति चला गया खेत में मूंगफली की घास निकालने, इधर गठरी बांध करके चंडाल खोपड़ी मायके चली गई, वहीं बैठी है। पति ने फोन किया, क्यों गई? बोले अब कभी नहीं आऊंगी। पति भी सोचता है क्या करूं। तो मैंने बचपन में एक गीत सुना था, एक पत्नी बोल रही थी अपने पति से कि मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। तो उस गीत में गा रहा था, वो पति पीछे से गा रहा था, तू पेड़ पे चढ़ जाएगी तो मैं आरा से कटवाऊंगा। तो बोली मैं फिर कुएं में गिर जाऊंगी, तो बोला रस्सी से खिंचवाऊंगा। तो हमने कहा बहुत नालायक लोग। उस समय 7-8 साल उम्र थी मेरी, ऐसा गीत सुना था। तो उस समय तो उसका समझ नहीं पाता था अर्थ जाता, अब समझ में आया है। ये क्या कर रहे हो बवाल से? आपस में घर में मुंह फुलाने की आदत भी मत बनाइए, ऐसा चेहरा मत बनाइए जो कोई तुमसे कुछ बोल ही ना सके। नाराज जैसा मुंह बनाकर मत बैठिए, सरल बनिए। आपके घर में जो बुद्धिमान हो उसको मालिक मान लीजिए और उसके डायरेक्शन में सब लोग काम कीजिए, मनमानी मत कीजिए। एक व्यक्ति के इशारे से सारे सिस्टम को चलाइए। हमारे भक्त सोनभद्र जिले में छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश में म्योरपुर में रहते हैं लाल बाबू जी। मैंने पूछा कि लाल बाबू तुम्हारे पिताजी के पास कितनी जमीन थी? बोले 1.5 बीघा थी गुरुदेव। तो हमने कहा तुम्हारे पास कितनी है? बोले 250 बीघा है। तो हमने कहा और क्या है? बोले 3 पेट्रोल पंप है, 2-3 गिट्टी फैक्ट्री है। हमने कहा और क्या है? बोले बहुत कुछ है गुरुदेव, अरबों में पहुंच गए। तो हमने कहा कैसे पहुंचे? बोले 5 भाई हूँ, बिल्कुल पांडव जैसे मिलकर रहता हूँ, मेरे से एक बड़ा है और बाकी सब छोटे हैं और सभी मेरी आज्ञा मानते हैं। बड़ा भाई भी मुझसे पूछकर ही काम करता है और सबकी ड्यूटी अलग अलग लगी है। कपड़ा की बहुत बड़ी दुकान है, छोटे भाई की ड्यूटी है पेट्रोल पंप संभालना, बड़े भाई की ड्यूटी है कपड़ा दुकान संभालना, पिताजी की ड्यूटी है द्वार पर अतिथि है उसका सत्कार करना। तो मैंने कहा आपकी ड्यूटी? बोले मेरी ड्यूटी है सबको डील करना। ये सेटिंग है। मनमानी करोगे घर तुम्हारा कंगाल हो जाएगा। फिर कहोगे कि हमारा भाग्य फूटा है। अरे भाग्य फूटा है, खोपड़ी भी फूट जाएगी। ये भाग्य वाग्य कुछ नहीं फूटा है, तुमने भाग्य को खुद बिगाड़ा है। स्वयं जाग जाओ, संभल जाओ और अपनी योग्यताओं को भी बढ़ाओ, क्षमताओं का सही प्रयोग करो, हिल मिलकर रहना सीखो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों में कितना प्रेम था। पूरी रामायण पढ़ लिया, उसके बाद रावण बनकर बैठे, क्या मतलब होता है? पूरी रामायण पढ़ा है, कुंभकर्ण बने सो रहे, खूब रामायण सुना है और उसके बाद सुपर्णखा बनकर नाक कटाई घूम रही। ये क्या उल्टा तुम पात्र का नकल कर रहे हो? रामायण पढ़ो, उर्मिला बन जाओ, थोड़ा त्याग होना चाहिए। रामायण पढ़ो, कौशल्या बन जाओ, थोड़ी सहन शक्ति होनी चाहिए।
रामायण पढ़ो तो राम बन जाओ, यदि जरूरत पड़े तो सब छोड़ करके थोड़ा सा संतोष पूर्वक अलग भी रह लो। लेकिन आपस में मारकूट करना, मर्डर करना, कत्ल करना, ये सब क्यों कर रहे हो? अभी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इसमें से किसी आदमी को हम अपने साथ ले जाएं और उसको ऐसी जगह पर छोड़ दें जहां उसको कोई पहचानता ना हो। 5 साल के बाद वहीं पर वो आदमी अपना प्लेटफार्म बना लेगा, घर बना लेगा, सिटिंग बना लेगा, परिचय बना लेगा और वहीं पर वो जिला पंचायत सदस्य बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। आपके अंदर जो भरा हुआ है ज्ञान, गुण, कला, क्षमता, उसको जब तुम प्रयोग करोगे, जहां करोगे वहीं पर चमत्कार शुरू होगा और जब चमत्कार होगा तो सब लोग तुम्हें नमस्कार भी करेंगे।